हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। और देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन का पहले ये समझे। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले तो हमें एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। फिर उस सर्कल के हमें एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बनाना है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का होता है। तो सर्कल के अंदर यदि आप रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो उसके चारों साइड्स इक्वल होंगे और हर एक साइड सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा क्योंकि 4 साइड है। अब इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखो जो एंगल बनेगा सेंटर पे साइड्स का वो हो जाएगा टोटल 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड क्वाड्रिलेटर में होते हैं 4। यदि 360 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 90 डिग्री। तो 360 को 4 से डिवाइड करने पे 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए हर साइड जो सेंटर पे एंगल्स बनाएगा वो 90 डिग्री का बनाएगा। इसको ध्यान में रख के हमें क्या करना है, इस कंस्ट्रक्शन को करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो सर्कल है वो बनाएंगे। तो सर्कल बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक इस तरीके से स्केल लेना है और इस पे 2 सेंटीमीटर का आर्क मेजर करना है और फिर हमें इसी 2 सेंटीमीटर के रेडियस से सर्कल को बनाना है। तो यहाँ पे आप एक सर्कल बना लेंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हम एक सर्कल बना लेना, फिर इसका जो सेंटर है इसको हम एक पॉइंट बना के मार्क कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, इस सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन हमें खींचना है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जाकर टच होगी, मतलब एक रेडियस हमें बनाना है। तो इस तरीके से आप बना लेंगे, ठीक है। तो सेंटर को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ओ और ये सरकमफ्रेंस का पॉइंट जहां टच हो रहा है लाइन, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ए। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ईच एंगल जो है ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा 90 डिग्री उसका जो है साइड सबटेंड करेगा सेंटर में। इसका क्या मतलब है, अब आपको ओ ए से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं या चाहे तो आप सेट स्क्वायर यूज करके भी बना सकते हैं। तो सेट स्क्वायर से बड़ी आसानी से बन जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेट स्क्वायर को इस ए ओ वाली लाइन के ऊपर रखना है आपको इस तरीके से, और फिर क्या करना है, पॉइंट ओ तक लाना है और पॉइंट ओ से एक सीधा लाइन खींचेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगा, यानी ये 90 डिग्री वाला लाइन यहाँ बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक लाइन बना लेना है। ये जो पॉइंट हमें मिला इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं पॉइंट बी। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से राउंडर को लेना है और ए बी जो है इसका आर्क मेजर करना है। ए से बी तक का एक राउंडर को आप ए पॉइंट पे रखेंगे, इसके टिप को, और पेन को बी पे रखेंगे। तो ये देखिए ए बी का हमने मेजर कर लिया आर्क। आपको क्या करना है, बी से बी पे आपको रखना है आपका राउंडर का टिप, फिर एक आर्क दूसरा ऐसे कट होगा, ठीक है। ये हमको अगला पॉइंट मिला, फिर आपको इस पॉइंट पे रखना है अपने राउंडर के टिप को और दूसरा ऐसे कट करना है। तो आपको क्या 2 पॉइंट और मिल गया। तो इस पॉइंट का चलो नाम दे देते हैं, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट हो जाएगा डी। अब ये जो है पॉइंट ए बी सी डी ये हमारे क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स बनेंगे। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली ए बी को पहले जोड़ते हैं, अब इसके बाद बीसी को हम जोड़ेंगे, फिर सीडी को जोड़ेंगे और लास्ट में एडी को जोड़ेंगे। तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना ए बी सी डी, यही है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर ऑक्टागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक ऑक्टागन बनाना है जो कि एक सर्कल के अंदर होगा। ये एक रेगुलर ऑक्टागन होगा। ऑक्टागन का मतलब क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसके 8 साइड होंगे। अब हमें इसमें निकालना पड़ेगा हर एक साइड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। तो देखिए जो एंगल है वो होगा थीटा। थीटा इज इक्वल टू टोटल 360, एक राउंड में जो एंगल होते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड है यहाँ पे 8। 360 को यदि आप 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 45 डिग्री। यानी हर साइड ऑक्टागन का जो है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, वो है 45 डिग्री। तो अब इसका हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस सर्कल का रेडियस होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का आपको एक आर्क बनाना है। तो देखिए आप स्केल से पहले मेजर कर लेंगे राउंडर का 3 सेंटीमीटर का आर्क 3 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से राउंडर को रखना, फिर 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे।
तो इस तरीके से देखिए सेंटर बना लेना है। फिर बीच के सेंटर को थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे। अब क्या करेंगे, सीधा एक लाइन खींचेंगे सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, जो कि इस सर्कल का रेडियस बनेगा। तो ये देखिए हमारा जो सर्कल है इसका ये रेडियस बन गया। इसकी जो लेंथ है ये है 3 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पॉइंट ओ, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं लेट से ये है हमारा पॉइंट ए। अब देखिए क्योंकि हमने अभी मेजर किया, हर एक साइड 45 डिग्री एंगल बनाएगा, तो आपको क्या करना है, ओ पे अब एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है। बेस आपको लेना है लाइन ओ ए की। तो अब आपको क्या करना है, ओए वाली लाइन पे आपको प्रोटेक्टर को रखना है, और प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो इसके सर्कल के सेंटर पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 40 ये 50 इसके बीच में आएगा, इधर है, ये हो गया 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री वाले पॉइंट पे हम एक सीधा लाइन खींच देंगे। तो इस तरीके से हम ऐसा लाइन खींच रहे हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट बी, और ये हमारा एंगल बन गया 45 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, जो ए बी आर्क है इसका लेंथ हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ राउंडर। अब देखिए आपको क्या करना, राउंडर के टिप को ए पे रखेंगे, और इसका जो मार्किंग पॉइंट है बी पे आएगा। तो ये देखिए हमने ये एग्जैक्ट ए बी का लेंथ यहाँ मेजर कर लिया। अब आपको क्या करना है, राउंडर का टिप को बी पे रखना है, और फिर एक आर्क कट करना है सर्किल पे इस तरीके से, ठीक है। फिर अगला पॉइंट निकालने के लिए इधर अगले पॉइंट पे रखेंगे यहाँ राउंडर के टिप को, फिर एक और आर्क ऐसे कट करेंगे, और ये प्रोसेस हमें करते जाना है। फिर अगला फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंडर के टिप को रखेंगे, फिर अगला आर्क यहाँ करेंगे, फिर एक और, इस तरीके से हम करते जाएंगे तो हमको क्या सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब ये जहां जहां ये आर्क कट हुआ है इनके हम नेमिंग कर देते हैं। लेट से ये पॉइंट सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अब आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट को जोड़ना है, बी से सी को, सी से डी से, और इस तरीके से आप ऑक्टागोन कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह देखिए सारे पॉइंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमको जो शेप मिलता है ये है एक रेगुलर ऑक्टागोन। चलिए अब हम इसका करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर पेंटागन सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या करना है, इसमें एक सर्कल बनाना है और एक पेंटागन बनाना है, और इस तरीके से बनाना, पेंटागन सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा। मतलब क्या है, पेंटागन सर्कल के बाहर होगा, सर्कल जो है पेंटागन के अंदर होगा। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि जो पेंटागन के हर साइड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड जो होते हैं पेंटागन के 5 होते हैं, इसलिए हम 360 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पे इसका आंसर आता है 72 डिग्री। इसका क्या मतलब है, हर एक साइड जो है सेंटर पे पेंटागन का जो होगा वो 72 डिग्री बनाएगा। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सर्कल का देखिए रेडियस दिया 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल की मदद से 2.5 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर करना है। इस तरीके से ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। अब एक सर्कल बनाएंगे ये 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो देखिए इस तरीके से हमारा सर्कल बन गया है। अब इसके सेंटर को पॉइंट आउट करेंगे। अब इस सेंटर से एक सीधा लाइन खींचेंगे जो कि इसका रेडियस बनेगा। तो लेट से हम यहाँ से एक सीधा इस तरीके से लाइन खींचते हैं, ये एक सीधा स्ट्रेट लाइन, ये रेडियस है, ये 2.5 सेंटीमीटर का है, यहाँ लिख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट को हम सेंटर को ए ओ बोल देते हैं, और यहाँ पे इसको हम ए बोल देते हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा जो एंगल 72 डिग्री आ रहा है, तो पॉइंट ओ से हमें 72 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इस तरीके से आप प्रोटेक्टर को रखेंगे, ओ जो है आपका प्रोटेक्टर के सेंटर पे ही आएगा, और यहाँ पे देखिए ये हमारे को मिला 70, 71 और 72 इधर आ रहा है। तो अब यहाँ से एक सीधा लाइन खींचेंगे इस तरीके से। तो ये जो है, ये जो पॉइंट मिला हमको, ये पॉइंट है पॉइंट बी बोल देते हैं इसको। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये ए बी जो हमें मिला इसका आर्क का लेंथ मेजर करेंगे ए से बी तक का राउंडर से इस तरीके से। तो ये इस तरीके से जो है हमारा ये आर्क मेजर हो गया। अब हमको क्या करना है, पॉइंट बी पे राउंडर के टिप को रखेंगे, और इस तरीके से एक आर्क दूसरा कट करेंगे।
तो हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। फिर इसी पॉइंट पे फिर से राउंडर के टिप को रखेंगे, फिर इसके आगे एक और आर्क कट करेंगे और फिर इस पॉइंट पे राउंडर के टिप को रखेंगे, फिर एक और आर्क कट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें सारे पॉइंट मिल गए हैं। अब हमें इसका नेमिंग कर देना है। तो ये पॉइंट को बोल देते हैं सी, ये हो गया हमारा डी और ये हो गया ई। तो इस तरीके से हमें 5 कॉर्नर मिल गए हैं। अब ये देखिए आपको पांचों पॉइंट मिल गए हैं पेंटागन के। तो अब इसको आपको जोड़ना नहीं है। देखिए मैंने गलती से सारे पॉइंट को जोड़ दिया था। तो जब आप अगर अंदर से जोड़ेंगे तो ये इंस्क्राइब्ड हो जाएगा, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। लेकिन हमें यहाँ क्या लिखा, वर्ड लिखा सर्कमस्क्राइब। तो आपको पेंटागन सर्कल के बाहर से बनाना है। तो ये गलती आप नहीं करिएगा, मैंने कर दी थी तो मैंने अभी व्हाइटनर लगा दिया है। अभी मैं इसको बताऊंगा कि इसको हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे जो पॉइंट है उसको सेंटर से आपको जोड़ना है। तो इस तरीके से देखिए हमने सारे ए बी सी डी सारे पॉइंट को सेंटर ओ से जोड़ दिया है। अब ये जो सेंटर ओ से ये जो लाइन है, जैसे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एन ओ, ये क्या है, ये सभी के सभी इस सर्कल के रेडियस है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ए बी और सी से हमें क्या करना है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना है। यानी इस सर्कल का हमें टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है और रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे मान लो पॉइंट बी पे मुझे टेंजेंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए दो तरीके, या तो आप प्रोडक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं ऐसे रख के, या एक दूसरा तरीका है आप इस सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। सेट स्क्वायर से भी हम 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है, लाइन जैसे मैं ओबी के परपेंडिकुलर लाइन बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, लाइन ओबी के ऊपर इस तरीके से सेट स्क्वायर को रखूंगा और दूसरा वाला साइड में मैं स्केल ऐसे रखूंगा। इस तरीके से रखना कि पॉइंट जो है मेरा पॉइंट डी तक आ जाए, पॉइंट बी तक, सॉरी, हाँ, इस तरीके से। और फिर दूसरी वाली साइड पे मैं स्केल को रख के सपोर्ट देने के लिए अब क्या करूंगा, इस सेट स्क्वायर को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा ताकि ये मुझे इस तरीके से एक पॉइंट बी के ऊपर टेंजेंट लाइन बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो देखिए इस तरीके से आपको एक थोड़ा लंबा लाइन खींच लेना है इस तरीके से, जो कि इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा ये लाइन। अब यही प्रोसेस मैं हर साइड से करूंगा। तो जब देखिए जब मैं दूसरा टेंजेंट बनाऊंगा तो ये इस पॉइंट पर कट करेगा पहले वाले टेंजेंट को। तो ये जो है कॉर्नर, ये हमारा पेंटागन का कॉर्नर बनेगा। तो देखिए हर पॉइंट पे मैं 90 डिग्री अगर एंगल बनाऊंगा और लाइन बनाऊंगा 90 डिग्री का, इस तरीके से देखिए मुझे शेप दिखेगा। तो चलो इसको हम नाम दे देते हैं पी, ये हो गया हमारा क्यू, ये आर, ये पॉइंट हो गया एस और ये पॉइंट हो गया टी। तो जो पी क्यू आर एस टी ये जो फिगर बना, ये हमारा रिक्वायर्ड पेंटागन। चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर ऑक्टागन सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए फिर से ऑक्टागन बनाना है, लेकिन इस केस में सर्कल के बाहर होगा ऑक्टागन, सर्कमस्क्राइब्ड करना है, ठीक है। तो सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के बाहर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था ऑक्टागन के केस में हर एक साइड 45 डिग्री जो है सबटेंड करता है सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड है 8। तो 360 को 8 से डिवाइड करने पे आ जाता है आंसर 45 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हर एक साइड जो है 45 डिग्री मेजर करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। तो देखिए सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले स्केल से आप 3 सेंटीमीटर का आर्क मेजर कर लेंगे। इस तरीके से मैंने मेजर कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें सर्कल बना लेना है और इसके बाद ये जो हमारा सेंटर, इसको मार्क कर लेना है। अब हमें क्या करना है, सेंटर से एक सीधा लाइन खींचना है जो कि रेडियस बनेगा। तो ये हमारा सेंटर ओ और ये वाला पॉइंट है पॉइंट ए, तो ये बन गया रेडियस ओ ए। अब हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए हमने एंगल मेजर किया 45 डिग्री, यानी हमें यहाँ पॉइंट ओ पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो इस तरीके से प्रोटेक्टर को यहाँ रख लेना है और प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट ओ पे आएगा
और यहाँ पे देखिए 40 और 50 के बीच में ये वाला लाइन है, ये 45 डिग्री का है, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो ये जो है ये है हमारा 45 डिग्री। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट बी। अब आपको क्या करना है, राउंडर की हेल्प से ए बी जो आर्क है इसका लेंथ को मेजर करेंगे इस तरीके से, और फिर बी पॉइंट पे राउंडर के टिप को रख के एक दूसरा आर्क कट करेंगे, और इस तरह से हम आगे भी आर्क कट करते जाएंगे। इस तरीके से देखिए अपने सारे आर्क कट कर लिए, इनका हम नेमिंग कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करना है। तो देखिए अब हमने सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया सेंटर से। अब आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यानी इस रेडियस के परपेंडिकुलर लाइन खींचना है विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। इस तरीके से आप खींच सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे रखेंगे सेट स्क्वायर और स्केल की मदद से थोड़ा सा इसको आगे ले जाएंगे, फिर स्केल की मदद से थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। तो इस पॉइंट पे देखिए बी पॉइंट पे जब ये आ जाएगा स्केल हमारा, तो अब ये सीधी लाइन जो बनेगी ये परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से आपको खींच लेना है। अब यही प्रोसेस आपको हर एक पॉइंट पे करना है, सी डी ई एफ जी एच हर एक पॉइंट से हम ऐसे ही लाइन खींचेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सारे टेंजेंट बना लेंगे। अब इसके बाद हम इसके कॉर्नर्स का नेमिंग कर देते हैं। लेट से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये लेट से पी, फिर ये पॉइंट हो गया क्यू, ये आर एस टी यू वी और ये डब्ल्यू। इस तरीके से हमें 8 साइड्स मिलेंगे। तो ये जो है हमारा बन गया है रिक्वायर्ड ऑक्टागॉन।